जिंदगी को ख़त्म करना किसके मुतरादिफ है? जिसने एक इंसान का कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो आप एक छोटे से अमल की वजह से अगर किसी एक इंसान की जान बच जाती है, आप एक आम शख्स नहीं है। आपकी वजह से जब किसी एक इंसान की जान बचेगी, ये बहुत बड़ा अमल है। और यकीन जानिए, आप उस शख्स के लिए फिर इंसान की हैसियत नहीं रखते, बल्कि उसके सामने आप एक फरिश्ते की हैसियत रखते, क्योंकि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा। मैं कहता हूँ रेस्ट ट्रेनिंग में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करना, इतना बड़ा काम नहीं है। ट्रेनिंग के बाद आप देखेंगे कि छोटे छोटे अमल की वजह से हम कितना फायदा ले सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सेशन, उसकी तरफ चलते हैं। इसमें हो गया बस वीडियो स्टार्ट। तो अभी आपको कुछ वीडियोस दिखाई जाएंगी रेस्क्यू ट्रेनिंग के हवाले से। आपने बड़े ध्यान से उन वीडियोस को देखना है। उसके बाद आपसे फिर क्वेश्चन भी होंगे। आज की जो ट्रेनिंग है, समझ लें, जो आपको वीडियो दिखाई जाएगी वही आपकी ट्रेनिंग है, उससे ही आपने सबक सीखना है। क्योंकि ये ट्रेनिंग हमारी जो आज की ट्रेनिंग है, ये शॉर्ट ट्रेनिंग है। पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम, PLSP, पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम की ये ट्रेनिंग है, जिसमें आपको इन शॉर्ट जिंदगी बचाने के मुख्तसर तरीके में। वैसे ये ट्रेनिंग हमारी 2 रोज़ा भी होती है, 3 रोज़ा भी होती है, वो फिर जामे ट्रेनिंग होती है। तो उसके लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है, दिन भी ज़्यादा दरकार होते हैं। आज का जो सेशन आपका है वो जस्ट ये चंद आवर्स का है। उसमें आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, उस पर उसको समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रो करवाना। हम्म? हम्म? अच्छा जी, ट्रेनिंग इंट्रोडक्शन से देखिए। एक पाकिस्तानी लाइफ सेवर हीरो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके लिए पाकिस्तानी लाइफ सेवर करना क्यों जरूरी है। पाकिस्तान में इस वक्त किसी भी इंसान की जान को सबसे बड़ा खतरा 2 वजूहात से है। एक वजह है कार्डियक अरेस्ट, यानी दिल की धड़कन का अचानक से बंद हो जाना, और दूसरी वजह है अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, यानी किसी भी एक्सीडेंट के बाद बहुत ज्यादा खून बह जाना, जिसकी वजह से इंसान की जान को शदीद खतरा होता है। हर साल हजारों लोग कार्डियक अरेस्ट की वजह से जान की बाजी हार देते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर लोगों को दिल की धड़कन बंद होने की सूरत में हंगामी इमदाद, जिसको सीना दबाने का अमल यानी चेस्ट कंप्रेशन करना कहते हैं, वो देना नहीं आता। अगर आप सीना दबाने के अमल यानी चेस्ट कंप्रेशन करना सीख जाएंगे तो आप एक असली हीरो बन जाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान में हजारों लोग किसी भी एक्सीडेंट के बाद हलाक हो जाते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है बहुत ज्यादा खून का बह जाना। बहुत ज्यादा खून बह जाने से इंसान की जिंदगी के लिए बहुत खतरा साबित हो सकता है। अगर आपको खून बहने को रोकने का तरीका आ जाए तो आप लोगों की कीमती जानों को बचा सकते हैं। इन सब के अलावा ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होता कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन यानी हंगामी हालत में किस नंबर पे एम्बुलेंस को कॉल करना है और उनको क्या जरूरी मालूमात फराहम करना होती है। अगर आपको ये बात पता चल जाए तो आपका कीमती वक्त बच जाएगा और आप बगैर किसी परेशानी के लोगों की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी हंगामी हालत में अगर किसी की जान को कोई खतरा लाहक हो और आपकी जिंदगी को कोई खतरा ना हो, तो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उस इंसान की मदद करने के लिए आगे बढ़े। सिर्फ इर्द-गिर्द खड़े होकर देखने में या मोबाइल फोन पे किसी जख्मी की वीडियो बनाने में अपना कीमती वक्त मत जाया करें।
बल्कि जितनी जल्दी हो सके दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ें। याद रखें, कभी ये मत सोचें कि कोई और शख्स मदद के लिए आगे बढ़ेगा। जब आप किसी की मदद के लिए पहला कदम खुद आगे बढ़ाएंगे, तो और लोग आपकी मदद के लिए खुद आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब यकीनन आप सबको पता चल गया होगा कि आपके लिए पाकिस्तानी लाइफ सेवर बनना क्यों जरूरी है। हमें आप जैसे बहादुर लाइफ सेवर हीरो की बहुत जरूरत है। सबसे पहले आपको पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम के प्रोवाइडर्स कोर्स का मंसूबा बता देते हैं। ये कोर्स 6 हिस्सों पर मबनी है। पहला हिस्सा, जी, आपके लिए पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है। अभी इस वीडियो में जो जो कुछ आपको समझ आया, सबसे एक एक पॉइंट पूछ लो। ठीक है जी, जो आपको ज़्यादा समझ आई, जो बात आपके दिल को लगे। ठीक है जी, अपनी मर्जी से कौन बताएगा, पहले हैंड रेज कर। जो इस पूरी वीडियो में आपको समझ आया, क्या समझ आया जी। अच्छा, वो दिल का मसला वो जब बता रहे थे कि जब शाबाश। मसला बन रहे, तो अगर हम जैसे कंडीशन के बारे में जानते हैं तो फिर मतलब उसको जो ये जो दूसरा इसका मतलब वेरी गुड, उसकी मदद कर बैठ सकते हैं। जाए जी, आप बताएं कोई एक बात पूरी वीडियो में। बहुत सारी है जो आप पहले हो गई आपके साथ आपके वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाए जी। आप में से कोई एक लड़की बताए, शाबाश, जो कोई एक बात आपको समझ आई है। इसमें ये अगर हमें नहीं पता कि हम कैसे नंबर डाल सकते हैं, तो हमें कुछ पता है कैसे प्रॉब्लम सेटल करना, तो हम कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई और बातें उसमें ऐसी थी जो बड़ी दिल को लगने वाली थी। इधर से हमारा काम होता है, जब भी कोई हादसा देखते हैं तो हम फौरी तौर पर उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये हम जिम्मेदारी से। वेरी गुड जी, पीछे थे। सर हमें इससे ज़्यादा ये चीज़ आके कि दूसरे को इस्तेमाल ये करना चाहिए कि मतलब उन लोगों को लड़ाई हो का किधर दोबारा होना चाहिए। शाबाश, इस साइड से आवाज पहुंच रही थी आप तक, आवाज जा रही थी ना स्पीकर की। बताएं किसी को कि जितना बनता हो उसको कंपैरिजन के बारे में पता हो। शुरू में कितनी बातें बताई गई हैं कि इसमें हमने कितने ये आपको तरीके बताने हैं जान बचाने के। क्या क्या जरूरी है। दुनिया में दो तरह से ज्यादा मवाद हो रही हैं, ये अल्फाज थे। कौन कौन से? कौन सा जगह में शाबाश, शाबाश। दो वजूहात मेन है, एक खून का ज्यादा बह जाना, उससे भी मौत वाक़ हो सकती है इमरजेंसी में। और दूसरा, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, तो उस सूरत में भी इंसान की जान जा सकती है। ये दो बड़े अहम इश्यूज हैं। तो इस ट्रेनिंग में इन दो इश्यूज पे हम उनको सॉल्व करने की या उनको सीखने की कोशिश करें। तो उसके लिए रेटिंग भी जो पहला अमल है कि अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स जख्मी हो जाता है, तो उस सूरत में हमने क्या करना है। अब आप समझें कि आपकी एवेल्युएशन हो रही है। जो वीडियो हम आपको अभी, वो तो इंट्रोडक्शन था। जो वीडियो अभी आपने देखनी है, हर बंदे से उसका क्वेश्चन किया जाएगा, आपने उसको ध्यान से देखना। अब आपको एक मुख्तसर कहानी सुनाते हैं जिसमें एक हादसे के बाद बहुत ज्यादा खून बहने को दिखाया जाएगा। इस कहानी को बहुत तवज्जो के साथ देखें कि ऐसी सूरत में क्या किया जाता है।
एक दिन राशिद और रुबीना दोनों भाई बहन स्कूल से वापसी पर अपने घर जा रहे थे कि उनको अचानक जोर की आवाज आई। दोनों भाई बहन ने जब रोड की तरफ देखा तो उनकी चीखें निकल गई कि एक आदमी की मोटर बाइक स्लिप हो गई है और वो मेन रोड पर गिरा हुआ है। रोड ट्रैफिक की वजह से दोनों भाई बहन ने सबसे पहले अपने दाएं और फिर बाएं जानिब देखा और रोड क्रॉस करने से पहले दोबारा दाएं जानिब देखा। जब दोनों वहां पहुंचे तो देखा उस आदमी के हाथ से बहुत खून बह रहा है। राशिद ने फौरन रुबीना को एम्बुलेंस के लिए कॉल करने को कहा और रुबीना ने एम्बुलेंस को कॉल कर दी। राशिद ने सबसे पहले ये देखा कि खून कहाँ से बह रहा है और उसके बाद खून बहने वाली जगह के बिल्कुल ऊपर कपड़े का टुकड़ा रखकर दोनों हाथों की मदद से जोर से दबा दिया जब तक खून बहना ना रुका। इतनी देर में एम्बुलेंस भी पहुंच गई। जी यहाँ तक समझ आई सबको? तो बताएं क्या समझ आया? जब एक्सीडेंट होगा तो सबसे पहले बात क्या करना है जब कोई एक्सीडेंट होता है? तो सबसे पहला अमल क्या करना है? शाबाश। इसके बाद उसके पास चले जाना है। इससे अगला अमल क्या था? हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए। पहले देखना है कि वो ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, उसके बाद इसके अलावा और फिर एम्बुलेंस को कॉल करनी है। और एम्बुलेंस स्टाफ ने राशिद की बहादुरी की खूब तारीफ की कि उसने एक इंसान की जान बचा ली। सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी अपनी जान महफूज है और आपकी जिंदगी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। इसका क्या मतलब है? अगर आप खुद को महफूज रखेंगे तभी आप किसी दूसरे शख्स की जान बचा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तो आप पैनिक ना हो, बल्कि सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि आपने अपने हवास के ऊपर काबू रखना। वही पहली बात कि पहले दाएं देखना है, फिर बाएं देखना है, दोनों तरफ देख के उसके पास आपने पहुंचना है, विक्टिम के पास। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, किसी हादसे को देखकर आप खुद पैनिक कंडीशन में आके भागते हुए उसके पास आएंगे, तो हो सकता है आप खुद किसी इमरजेंसी का शिकार हो जाए। पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल हमने करना है। ये देख लें कि जख्मी शख्स होश में है या नहीं। फर्स्ट स्टेप, चेक फॉर रिस्पॉन्स। पहला काम हम ये करेंगे कि उस चेक करेंगे कि वो होश में भी है या नहीं है। होश में नहीं है तो क्या सांस ले रहा है या नहीं। किसी भी एक्सीडेंट के बाद जब आप बहुत खून बहता देखें या मरीज को बेहोशी की हालत में देखें तो फौरन एम्बुलेंस को कॉल कर दें। पहला अमल क्या था? रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। अगर रिस्पॉन्स वो नहीं कर रहा तो उसके बाद क्या करना है? इस लाइन से आप बताएं, साइड से। रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो अगला अमल क्या देखना है? उसके बाद सांस आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को किसी चीज की मदद से थाम लें, मसलन ग्लव्स या प्लास्टिक बैग या कपड़े के टुकड़े से। यह आपकी अपनी हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है ताकि आपके हाथों में खून बराह रास्त ना लगे। इसके बाद ये देखें कि खून किस जगह से बह रहा है। अगर खून बहने वाली जगह कपड़े से ढपा हुआ तो उस जगह को पहले नुमाया करें, चाहे उसके लिए
आपको कपड़े को थोड़ा फाड़ना भी पड़ जाए। इस तरह आपको खून बहने वाली जगह बिल्कुल साफ नजर आएगी। जी, उसके बाद क्या करना है? मतलब ये नहीं हो रही है वहाँ से मतलब खबर है तो फिर से माया करे के ऊपर जान पता है। इसके अलावा एक और बात उसमें कही गई है, थोड़ा सा उसको वजाहत के साथ बता दें। सर उन्होंने कहा कि ग्लास या प्लास्टिक बैग यूज करें। ग्लव्स नहीं है तो आप किसी कपड़े को या प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करें। किस वजह से? ताकि आपको किसी भी साफ सुथरे कपड़े के टुकड़े को मसलन गॉज पीस, शर्ट, दुपट्टा या स्कार्फ को खून बहने वाली जगह के बिल्कुल ऊपर रखें और दोनों हाथों की मदद से जोर से दबा दें। कम से कम 10 मिनट तक हाथों को ना हटाएं और जोर से दबाकर रखें जब तक खून बहना बंद ना हो जाए। खून बहने को रोकने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर खून बहने वाला जख्म बहुत गहरा हो तो उस गहरे जख्म को भरना बहुत जरूरी है। उसके लिए साफ सुथरे कपड़े के टुकड़े को मसलन गॉज पीसेस, शर्ट, कमीज, दुपट्टा या स्कार्फ को उस गहरे जख्म में भर दें और उसके बाद दोनों हाथों की मदद से जोर से दबा दें, जिस तरह पहले स्टेप में किया था, जब तक खून बहना ना रुक जाए। अब आपके इंस्ट्रक्टर आपको सारे स्टेप्स दोबारा से करके दिखाएंगे। जी, तो उसमें और मजीद क्या बताया गया? फिर उसके बाद बताना है। अगर कट बहुत ज्यादा गहरा है तो उसको क्या करेंगे? कपड़े के साथ उसको प्रेस कर देना है। किस वजह से? कम से कम उससे पहले क्या करना था? ये वाला अमल जहाँ पे इंजरी है वहाँ पे ग्लास के नीचे से प्रयास करने पहले कंप्रेशन ग्लास के नीचे कितने मिनट्स के लिए? 10 मिनट्स के लिए उसको दबा कर रखेंगे। ये था प्रोसीजर कंट्रोल ब्लीडिंग का। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, लेकिन जब आपको ट्रेनिंग नहीं होती, जब आप जानते नहीं होते, तब आप क्या करते हैं, तब हमें समझ ही नहीं आता कि इमरजेंसी में अब हमने करना क्या है। और बेशुमार लोग खून को देखकर खुद घबरा जाते हैं, उन्हें खुद समझ ही नहीं आती जब वो ब्लड को देखते हैं। तो इसलिए जब आपको ट्रेनिंग होगी तो कम से कम आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आपके सामने कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप इन बताए हुए तरीकों के साथ किसी इंसान की जान बचा सकते हैं। उनके साथ ये बात जानना भी जरूरी है कि हमारी जो बॉडी है इसमें टोटल ब्लड की मिकदार कितनी होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कितना होता है? 5 से 7 लीटर एवरेज ब्लड होता है इंसानी बॉडी में। अगर उसमें कम से कम 1 लीटर ब्लड भी इंसान का ज़ाया हो जाता है तो उसके लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए किसी भी इमरजेंसी में ब्लड का कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। उसमें एक जगह पे बताया गया है कि जहां पर अगर वो ब्लड कट गहरा है, वहां से ब्लड नहीं रुक रहा, तो आप क्या करें, उसमें पैकिंग कर दें गॉज पीस के साथ, किसी कपड़े के साथ उसको भर दें। मकसद क्या होगा उसके पीछे कि हमने उस ब्लड को
कंट्रोल करना है। ये ट्रेनिंग आपको क्यों दी जा रही है? ये ट्रेनिंग आपको, ये प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है, इतनी आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, ये प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है। यानी कि जो ट्रेंड लोग हैं, इमरजेंसी के डॉक्टर के पास जाने से पहले, जाए हादसा पर, जो मौका पर हमने किसी विक्टिम को फर्स्ट एड देना होती है, उसको प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कहते हैं। और यहां पर दी जाने वाली जो फर्स्ट एड है, आपके बाद के इलाज से कई दर्जे बेहतर होगी। गोल्डन आवर होता है, अगर उसमें आपने उसको अच्छे तरीके से फर्स्ट एड कर दिया तो आप समझ लें कि आपने उस बंदे की जान उस मौका पर बचा। लेकिन अगर हम वही बात, वो ब्लड को देखकर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया, हम ब्लड को देखकर खुद घबरा जाते हैं, तो क्या होगा? वो ब्लड उसका निकलने की वजह से, मुसलसल उसकी ब्लीडिंग होने की वजह से उस बंदे की डेथ भी हो। ब्लड को कंट्रोल करने के थोड़ा सा इसके अलावा भी मैं बता देता हूँ, अगर पहला उसने तो बताया डायरेक्ट प्रेशर दे दें, जहां से ब्लड निकल रहा है आप डायरेक्ट प्रेशर दे दें। अगर वो ब्लड नहीं रुक रहा, आप क्या करें, जहां से कट है उस कट के पीछे आप हाथ से पकड़ के दबा लें, प्रेशर पॉइंट्स हैं उनको पकड़ के आप दबा लें। ब्लड फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, आप क्या करें, 1.5 से 2 इंच चौड़ी पट्टी, रस्सी नहीं, 1.5 से 2 इंच चौड़ी पट्टी के साथ उसको पीछे से कस के बांध लें। कहते हैं टॉर्निकेट करना। इस तरह डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए पीछे से पट्टी बांध देते हैं, आप टॉर्निकेट कर दें। लेकिन इसमें एक बात का हमने ख्याल करना है, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको टाइट रखेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, उसको लूज करना है। इस वजह से कि ब्लड है उसका, वो ये टाइट रखने की वजह से रुक चुका है, और उसका जो आगे वाला हिस्सा होगा, ये अगर मुसलसल हमने उसको टाइट रखा तो ये पैरालाइज हो जाएगा। 10 से 15 मिनट के बाद लूज करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन उसकी कंप्लीट हो, उसके बाद दोबारा उसको टाइट कर देना है। और ये अमल कब तक करना है? जब तक जिस सर्विस को आपने कॉल की थी, जब तक वो सर्विस नहीं आ जाती, या आप खुद से अगर उसको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं तो फिर 10 से 15 मिनट के दरमियान उसको लूज करना है, दोबारा टाइट कर देना है। ठीक है जी। या फिर आप क्या करें, उसके साथ उसको दिल की सतह से ऊंचा कर दें, एलिवेट कर दें। हार्ट लेवल से जब आप उसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा, जो ब्लड है वो उस तरफ कम से कम जाएगा, और हार्ट लेवल से जब वो हिस्सा ऊपर होगा तो वहां ब्लड कम जाएगा और उसकी ब्लीडिंग कम होगी। फिर साथ में अगर उसकी टांगों की तरफ है तो आप उस पेशेंट उस सूरत में लेटा होगा, आप नीचे कुछ तकिया रख के उसकी लेग्स एलिवेट कर दें। ठीक है जी। ये तरीके थे कंट्रोल ब्लीडिंग के। अभी उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है और उसके ऊपर हमें बैंडेज करना पड़ जाती है तो कैसे हम उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं। ये चेयर इधर रखें, सामने उधर रखे, आ जाए। हाँ, आप बैठे इधर, आ जाए, आप भी आ जाए साथ। ये बैग खोलें। साथ साथ अटेंडेंस लगा रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे हैं आप लोग। ये पेज इनके पास पड़ा हुआ है। फौजी के पास हथियार ही नहीं तो जंग कैसे लड़ेगा, पेंसिल ही नहीं आपके पास। ये बैंडेज आ जाए। ठीक है। ये इनके माथे पे इसके फॉर एग्जाम्पल वही जो चोट थी इसके माथे पे है। पहला काम क्या करेंगे? पहले तो माथे पे रख के प्रेस करना। शाबाश, करें जरा। वैसे हाथ से रख लें। हाथ कैसे, आपका ग्लव्स पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए हैं? फर्ज करें पहने हुए हैं, आप फिर बता ही रहे हैं ना, दे रहे तो नहीं, जो आपने सीखा है वो बताना है। अभी ग्लव्स पहने हैं कि नहीं पहने हुए? पहने हुए हैं। आगे उसके बाद ग्लव्स पहन के साथ जस्ट आप प्रैक्टिकल करें। हाँ, इस तरह रखना है, दबा के रखना है। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट। 10 मिनट के लिए। चलिए आप बैंडेज करें, माथे पे बैंडेज करें। ऐसे खोलते हैं बाहर की तरह। चलें। शाबाश, जल्दी करें जरा। अगर माथे पे चोट होगी, एक मिनट, तो उसका तरीकाकार सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सिंपली आप उसके ऊपर पहला जो आपको तरीके बताए गए हैं उसके मुताबिक आपने ब्लड कंट्रोल करना है। उसके बाद गाज पीस रखना है, और गाज पीस रखकर आपने उसको ऊपर से कवर कर देना है ड्रेसिंग के साथ। यही चोट ये उतार दें,
यही चोट अगर सर के दरमियान आ जाती है, बैठे, सर के दरमियान अगर चोट है, यहां पर सर पे लगी है, तो क्या करेगा? वो हो गया, जस्ट ड्रेसिंग कर दे, वो सबको पता चलेगा। इसके अलावा कोई यही तरीका है। इस तरीके से जिंदा बंदे पे ये बैंडेज नहीं करते, ठीक है। लेकिन बैठे, जब हमें ट्रेनिंग नहीं होती तो फिर हमें जो हमारे ज़हन में आ रहा होता है वही हमने करना होता है। इसका तरीका ये है कि आप बैंडेज का एक हिस्सा एक साइड पे गुजार लें, थोड़ा सा सारी तरफ, यहाँ से आप हल्का सा थाम के साथ, यार उत्थे रख सिर की मसला, मैं नाई यार वाल तो नहीं काट रहा तेरा। अच्छा, यहाँ से पकड़ के आपने इसको यहाँ से बल दे लिया, उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है इसको ऊपर ले आना है। इधर से आपने इसको टाइट किया और अब दूसरी साइड पे ले आएंगे। देखिए, जितना मर्जी आप उसको टाइट कर लें, कर सकते हैं। अगर आपने अच्छी बैंडेज की होगी तो उससे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है जी। इस तरीके से आप, अगर उसके सर में कोई चोट आई है तो इस तरीके से आप उसकी बैंडेज करेंगे। अगर आप बैंडेज करते हैं, ब्लड उसका रुका नहीं है, ब्लड बाहर में भी निकल रहा है, तो आप उस बैंडेज को उतारेंगे नहीं, बल्कि उस बैंडेज के ऊपर ही एक और बैंडेज आपने कर देनी है, ठीक है जी। ऐसे ही अगर आई बाल अगर किसी हादसे में अपनी जगह से बाहर आ जाता है, हट जाता है, तो उस सूरत में उसको पकड़ के आपने क्या करना है, यहां से पकड़ के उसको क्या करेंगे, प्रेस करके अपनी जगह पे नहीं लेके जाना। आप आंखों के सर्जन नहीं है कि आप वहीं से उसको फिट कर दें, लो जी ठीक हो गए, नहीं। आपका काम है जस्ट इमरजेंसी में उसको फर्स्ट एड देना। और फर्स्ट एड ये है, हमें भी नहीं पता उस काम का, हम भी क्या करेंगे कि डिस्पोजेबल गिलास लेंगे, उस गिलास को उसकी आंख पे रख देंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं उस फील्ड को जानते। सर्जन डॉक्टर मौजूद हैं, आई स्पेशलिस्ट मौजूद हैं हॉस्पिटल्स में। आप मौका पे क्या करें, जिधर से इतना इशू हो चुका है, मसला बन चुका है, उसको उसी जगह पे कंट्रोल करना है। इस गिलास को ऊपर रखें और वही बैंडेज के साथ इसको कवर करते हुए, दूसरी आंख को कवर करते हुए इसके ऊपर लपेट कर उसको अच्छे तरीके से आपने हॉस्पिटलाइज करना है। वहां पर डॉक्टर मौजूद है, वो ऑपरेट करे या उसका इलाज करे, उस तरीके से उस बंदे की जान बच जाएगी। समझ को, चलिए बैठ जाए, ठीक है जी। ये था कंट्रोल ब्लीडिंग, खून बहने की सूरत में खून रोकने के तरीके। यकीनन आप सब लोगों को समझ भी आया होगा और इस ट्रेनिंग को एंजॉय भी कर रहे होंगे। क्या ख्याल, बोर तो नहीं हो रहे सब लोग? तो बड़ा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इससे आगे एक और बड़ा अहम और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिससे आप किसी इंसान की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अफजाल साहब से कि वो आएँ और मज़ीद आपको इस ट्रेनिंग के हवाले से और जो आपको टॉपिक बता रहे हैं उस बारे में बताएं जी। चले बताते हैं, एंड पे बता रहे हैं। आप अपना सवाल रखें और ट्रेनिंग के एंड पे तमाम क्वेश्चन जो आपके होंगे उनके जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम ज़्यादा तो नहीं लग रहा, आपकी छुट्टी का भी टाइम है। कितने लोग जाना चाहते हैं? कहते हैं कि हम सेशन क्लोज कर दें। कोई टाइम का इशू है? कोई इशू नहीं। तो ये जो ट्रेनिंग है ये लाइफ सेविंग स्किल है, और कभी इससे पहले आपको मौका नहीं मिला तो भी आपके पास थोड़ा टाइम है, मौका है, तो आप इसको कोशिश करें कि इन चीज़ों को सीखें कि इसकी वजह से आप किसी इंसान की जान बचा सकते हैं। तो ये से वीडियो देखें, इसके बाद मुख्तसर कहानी सुनाते हैं जिसमें दिल की धड़कन बंद हो जाने को दिखाया जाएगा। इस कहानी को बहुत तवज्जो के साथ देखें कि ऐसी सूरत में क्या किया जाता है।
हर रोज की तरह सारे बच्चे क्लास में जमा थे और मैथ्स के टीचर सर अक्सर बच्चों को मैथ्स सिखा रहे थे। बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही थी और सारे बच्चे बहुत तवज्जो के साथ टीचर का लेक्चर सुन रहे थे कि अचानक टीचर ने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिया, जैसा कि उनको सीने में शदीद दर्द हो रहा हो। ये देखकर सारे बच्चों की चीखें निकल गईं और देखते ही देखते सर असगर जमीन पर गिर गए। सारे बच्चों ने उनको घेर लिया। टीचर ने अचानक जवाब देना बंद कर दिया। राशिद ने फौरन टीचर के दोनों कंधों को अपने हाथों से हिलाया और जोर से कहा, सर असगर, क्या आप ठीक हैं? सर असगर, क्या आप ठीक हैं? जब टीचर ने कोई जवाब ना दिया तो राशिद ने रुबीना से कहा कि तुम फौरन से एम्बुलेंस को हेल्प के लिए कॉल करो। रुबीना ने फौरन से एम्बुलेंस के नंबर पर कॉल कर दी। राशिद ने सबसे पहले टीचर की सांसों को देखा और सीने की कोई हरकत न होने पर उसने अपने दोनों हाथों की हथेली को एक दूसरे के ऊपर रखकर सीने के बीच वाले मरकज पे 1 मिनट में 100 से 120 बार जोर और तेजी के साथ दबाना शुरू कर दिया, जब तक एम्बुलेंस मदद के लिए ना पहुंच गई। और एम्बुलेंस अमले ने फौरन से टीचर की धड़कन चेक की तो वो वापस आ गई थी। फिर अमले ने राशिद की खूब तारीफ की। चलें जी, यहाँ तक क्या देखा इसका, जिस चीज़ को समझ आई है वो हैंड रेज करे, उनसे फिर क्वेश्चन का पूछ लेता हूँ। कितने लोगों को यहाँ तक समझ आई है? जिसको पता है हैंड रेज करना है, जिसको समझ आई। इसका मतलब बाकी लोग सिर्फ 2 को समझ आई, बाकी समझ नहीं आई। ये क्या, कोई एक पॉइंट बताना है आपने, क्या हुआ था? सर उसमें ये जब हार्ट अटैक होता है सर, दोनों हाथों को हथेलियों को ऊपर रख के दूसरे को प्रेस करना 1 मिनट। ठीक है, बैठे जी। इधर से आपने कुछ देखा? ये फ्रंट से। हाँ जी, क्या समझ है? पहले रिस्पॉन्स चेक किया ना उसने, फिर एम्बुलेंस को कॉल करवाई है, फिर प्रेस किया। अच्छा, जो मैंने वीडियोस को देखना, अभी आप लोगों को तवज्जो नहीं, पता नहीं क्या सोचने पड़ जाती जब वीडियो चलती है, तो वीडियो की तरफ जरा गौर करें। उसने अपने टीचर की जान बचा ली। सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी जान महफूज है और आपको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। मरीज को हमवार जमीन पर बिल्कुल सीधा लिटा दें, इस तरह कि उसकी छाती ऊपर की तरफ हो। मरीज के दोनों कंधों को अपने दोनों हाथों की मदद से जोर से हिलाएं और जोर से बोले, क्या आप ठीक हैं? होगी अटेंडेंस सर को। जब मरीज कोई जवाब ना दे तो फौरन एम्बुलेंस को कॉल करें। मरीज की सांस और सीने की हरकत को देखें कि वो सांस ले रहा है या नहीं। अगर मरीज सांस ना ले रहा हो तो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखकर सीने के बीच वाले मरकज को ताकत और तेजी के साथ दबाना शुरू कर दें। 2 जरूरी बातों का खास ख्याल रखें। पहली जरूरी बात यह कि सीने को 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 बार दबाएं, और दूसरी जरूरी बात यह कि सीने को इस ताकत के साथ दबाएं कि छाती कम से कम 2 इंच या 5 सेंटीमीटर अंदर जाए। हर बार छाती को दबाने के बाद उसको इतना वक्त भी देना जरूरी है कि वो वापस अपनी जगह पे आ जाए। और सीने को उस वक्त तक दबाते रहें जब तक कोई मदद के लिए ना पहुंच जाए।
हाँ जी, तो समझ आई क्या कहते हैं इसमें? कौन सी दो बातों का ख्याल रखना चाहिए? सर पहले देखना चाहिए कि जो मरीज है उसकी सांस जा रही है या नहीं, ठीक है, उसको फिर सीधा लिटा के उसकी चेस्ट थोड़ी ऊपर करनी चाहिए, फिर दोनों हाथ से झुकाना चाहिए जब तक कि कोई गलत फील नहीं आता। ठीक है। और कोई उसने कहा कि मजीद दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। जब उसको सीधा लटका दें तो देखेंगे उसकी सांसें चल रही है नहीं, अगर वो जवाब नहीं देता तो आप फिर रेस्क्यू को कॉल करें। लिटाना है, लटकाना नहीं। लेटाना है। लिटाना सर जी कम से कम 1 मिनट में 120 दफा 120 दफा। और सही है। अच्छा, ये जो प्रैक्टिकल अभी कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, ये किस बंदे के ऊपर करेंगे जो मरीज होगा उसको जी? जो मरीज होगा मरीज कौन सा मरीज होगा? हार्ट पेशेंट। और थोड़ा सा इजाफा करें। अच्छा, इस वीडियो से हट कर, मेरे ख्याल वीडियो को समझ नहीं आया, थोड़ा वीडियो से हट के बात करते हैं। ये जो प्रैक्टिकल है इसका नाम है CPR। क्या नाम है? CPR। CPR स्टैंड फॉर, C से बंदा कार्डियो, P से पल्मोनरी, और R स्टैंड फॉर रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो क्या है? दिल। पल्मोनरी क्या है? फेफड़े। और रिससिटेशन बहाली। कि ये जो प्रैक्टिकल है ये उसमें करेंगे दिल और फेफड़ों की बहाली। इस बंदे के होगी जिसके दिल नहीं काम कर रहा, फेफड़े काम नहीं कर रहे, उस बंदे के ऊपर हम ये वाला प्रैक्टिकल करेंगे और सिंपल इसको कहते हैं CPR। अब मेरे आपसे 2-3 सवाल हैं, आपने ज़रा गौर करना है, ठीक है? ज़रा अपने दिमाग को खुला रखना है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि एक बंदा सो रहा है और एक बंदा बेहोश है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक बंदा सो रहा है और एक बंदा बेहोश है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन अनकॉन्शियस एंड स्लीपिंग पर्सन। बड़ा आसान सा सवाल। सुते बेहोश बंदे फर्क दसना, सुत ही पै गए बस। उसी जल्दी से बताएं जी, ये बॉयज बताएं पहले, फिर उसके बाद गर्ल्स बताएंगे। जल्दी करें, सेशन को क्लोज भी करना है हमने जी। सर अगर बंदा सोया हुआ उसे उठाने से उठ जाता है बेहोश हो तो हाँ जी, गर्ल्स आप बताएं जी। ये कहते हैं जो उठ जाएगा। और कोई फ़र्क? सोया और बेहोश बंदा फ़र्क? ये जो बेहोश होता है वो हरकत नहीं करता, जो सो रहा था वो हरकत करता है। ठीक है, चलें जी। गर्ल्स आप आपकी बारी, अब आपने कोई बताना क्या फ़र्क है? जल्दी से बताया ना, ये बड़ा सा कंपटीशन है, वरना ये पहली क्लास है जिसमें गर्ल्स जो है ना वो पीछे जा रही हैं। हार्ट बीट स्लो होगा सोए बंदे का। जी जी, और बताएं जी। ये लास्ट इधर से आप बताएं जी, लास्ट रो। सोया और बेहोश बंदा, इसमें फ़र्क क्या है? क्या आप इस कैटेगरी में कहते हैं कि सोए और बेहोश बंदे में कोई फ़र्क नहीं, 19-20 का फ़र्क नहीं? या आपने सुना होगा कि सुते मोए बंदे एक बराबर ही है? ऐसे ही है, लेकिन फ़र्क होता है। एक बंदा सो रहा है, जब उसको उठाएंगे लाएंगे वो उठ जाएगा, और बेहोश बंदा रिस्पांस नहीं करेगा, वो बेहोश है। ये सबसे पहला फ़र्क है। उसके बाद अगला सवाल मेरा आपसे, जिंदा और मुर्दा में फ़र्क क्या है? सर जो सांस ले रहा है वो जिंदा है, सांस ले रहा वो वो जिंदा है, जिंदा है, और जो सांस नहीं ले रहा वो। इसके अलावा और कोई निशानी जिंदा बंदे की? अभी आप लोग क्या हैं? जिंदा है। क्या कर रहे हैं? हरकत कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। आपका सांस चल रहा है, आपका दिल चल रहा है, आप मूवमेंट कर रहे हैं। मुर्दा बंदे की निशानी ये है, वो हरकत नहीं कर रहा, उसकी सांस नहीं चल रही, उसकी नब्ज़ नहीं चल रही। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि एक बंदा आपकी आंखों के सामने, आप फ़र्ज करें कोई भी बंदा सड़क के ऊपर जा रहे थे क्लासरूम में, या जैसे अभी सर उसमें बताया कि लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर अचानक से उनकी तबीयत खराब थी, बेहोश हो गिरते हैं, आपने चेक किया वो हरकत नहीं कर रहे, उसकी सांस नहीं चल रही, उसकी नब्ज़ नहीं चल रही, वो क्या वो जिंदा है या मुर्दा है? एक बंदा ना सांस चल रही है उसकी, ना नब्ज़ चल रही है, आपकी आंखों के सामने बेहोश हुआ है, क्या वो बंदा जिंदा है या मुर्दा है? मुर्दा है, जो बेहोश हुआ बेहोश है, बेहोश है, सर उसकी नब्ज़ नहीं चल रही, नब्ज़ भी नहीं चल रही, सांस भी नहीं चल रही, फिर मुर्दा है। आपने पहले बताया ना मुर्दा बंदे की ये निशानी, उसकी सांस नहीं चल रही, नब्ज़ नहीं चल रही। तो मेरा ये सवाल है कि विद इन सेकंड वो बंदा बेहोश हो गया, सांस और नब्ज़ दोनों चीज़ें बंद हो जाती हैं, क्या वो बंदा जिंदा है या मुर्दा? हार्ट बीट नहीं आ रही, मार के हार्ट बीट भी नहीं है, नो सांस नो पल्स, बंदा ब्रीथलेस है, इसका मतलब बंदा मुर्दा। जी, सर अभी नहीं मरता सर, वो जल्दी इतनी जल्दी नहीं मरना, इतनी जल्दी नहीं मरता उसी वक्त अगर उसे हम प्रेशर देंगे उसकी छाती को तो हो सकता है। बंदा, इतनी जल्दी वाकई के पास एक्सीडेंट हुआ, बंदा बड़ा सीरियस, और उसकी हम हेल्प नहीं करते। अगर हम उस 4 से 6 मिनट में उस बंदे के पास जाके उसकी हेल्प करें, उसका दिल जो काम करना छोड़ गया था उसको मसनूई तरीके से पंप करेंगे, ये वाला अमल करेंगे जो ये वाला
CPR का दिल और फेफड़ों को मुस्लिम तरीके से बहाल करेंगे तो उस बंदे को हम वापस है ला सकते हैं। अभी उसके दिमाग की खुलियाँ जिंदे हैं। दिल का काम क्या है? पंप करना। जो पंप नहीं कर रहा, हमने मुस्लिम तरीके से उसको पंप किया तो दिमाग की तरफ खून जाना शुरू हो। अगर वो बंदा वापस बंदे की जान बचाने के लिए पहला कदम उसके लिए आगे लेके जाएंगे तो बेशुमार होना चाहिए। ये मरीज कौन सा होगा? ये मरीज घर में अगर आप हैं तो आपकी फैमिली का, आपको भाई बहन, वालिद वालदा, कोई भी करीबी बंदा हो सकता है। रोड के ऊपर है तो आपका दोस्त हो सकता है, आपको मोहल्लेदार हो सकता है। तो इस तरह आपने क्या करना है, आपने उस बंदे की जान बचाने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाना। और जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने, तो हमारा मिशन ये है कि हमने लोगों की जान बचानी है। तो अभी हम प्रैक्टिकल सेशन की तरफ चलते हैं कि आपने करना कैसे। ये बंदा लेटा हुआ बिल्कुल सेम इस तरह, और हमने उसके पास बैठ के ये वाली पोजीशन बनानी है जैसे जिस बच्चे ने बनाई हुई है, और हमने उसको दिल को पंप करना है। किस जगह? ये सीने की हड्डी, स्टर्नम, और दूसरी लाइन लगा के हमने अपने हाथों की ये पोजीशन, ये सारे यही पोजीशन बनाए जरा, ये बनाओ हाथ की पोजीशन, ये उसके ऊपर ये वाली पोजीशन। और हमने क्या करना है, हाथ की इस हथेली से उसके चेस्ट के ऊपर आके कंप्रेशन देने। क्या करनी है? कंप्रेशन कितने देने हैं? इस वीडियो में कितना बताया? 100 to 120, 100 से 120 दफा हमने उसकी छाती को दबाना है। और कितनी देर के लिए दबाना है? 1 मिनट में 100 से 120 दफा दबाना है, जब तक वो बंदा ठीक ना हो जाए या जब तक हमारे पास इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू वाले ना पहुंच जाए, तब तक हम ये अमल करते रहेंगे। इतनी देर में उम्मीद है कि उस बंदे की सांस और नब्बत दोनों चीज़ें बहाल हो जाएंगी। ठीक है। अब कौन बंदा जिसको समझ वो करके दिखाएगा? वो भाई वो नीला बैग लेके आए बड़ा वाला, ये देख नहीं दफा ये कोई एक बंदा जिसको समझ कहता है जी मैं करके दिखाऊंगा। इधर खोलो ये बैग खोल लो जरा इधर में, ये पहले और बैग उठा दें, ये इसको देखने जरा। याद रखें, अगर मरीज बिल्कुल सही अंदाज से बाकायदा कुदरती सांस ले रहा हो तो आपको सीना दबाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बंदा सांस ले रहा है, नब्बत चाल रही है, तो उसका सीना हम नहीं दबाएंगे। ये ना हो ये प्रैक्टिकल करने के बाद आप घर चले जाएं और अपने भाई को क्या लेटो मैं आज CPR से क्या मैं कराती हूँ। ठीक है। जिंदा बंदे के ऊपर नहीं करेंगे, उसका दिल और फेफड़े दोनों काम कर रहे होंगे। ठीक है। अब कौन बंदा करेगा जी? जिसको समझ आइए अब कौन करेगा? मरीज की सांस और सीने की हरकत को देखें। अगर मरीज सांस, चलो जी कौन आएगा जी? किसको समझ नहीं आई? वैसे मैंने सुना था कि मेम्स क्लास जो है ना अकेडमी की वो बड़ी लायक स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे आके टोटल ही जो है ना प्रोग्राम तो गया। ठीक है। चले जी कौन आएगा जी? अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद जो है ना आप लोगों ने बारी बारी आ करके दिखाना है। सबसे पहले इसमें एक बात बार बार बताइए, जिसको नजर नहीं है खड़े हो जाए पीछे वाले, ये लास्ट रो खड़े हो जाए। आप लोग बैठे ना, आपको नजर आएगा। आप बैठे, आप खड़े हो जाए ना, आप दोनों बैठे थे, आप दोनों खड़े हो जाए, पीछे वाले भी खड़े हो जाए दोनों। अच्छा नहीं वैसे ठीक है। अच्छा ये ना ये बंद करना है, इसके बाद आप लोग लाइव क्लोज कर देना, फिर हम नहीं कर दें। ठीक है ऐसे कर दें, चले लाइव चला दें। ठीक है ऐसे स्प्रिंग चेक करो, स्क्रीन पे सारे इजीली देख लेंगे ना। अच्छा चलो ठीक है। स्क्रीन ऑन तक बताता हूँ। CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसमें दोनों जो हमारे प्रैक्टिकल है दोनों में बताया गया है किसी भी बंदे की मदद करने के लिए जब आप जा रहे हैं तो आपने सबसे पहला काम अपने आप को महफूज करना है। एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ पड़ा हुआ है, अगर आप उसकी हेल्प के लिए जा रहे हैं तो मे भी आप उस हादसे का शिकार हो सकते हैं। और एक बंदा बेहोश पड़ा हुआ है, आप उसकी हेल्प के लिए जा सकते हैं। जब बंदा खेतों में बेहोश है, आपकी जान को क्या खतरा हो सकता है? बंदा खेतों में पड़ा हुआ है, आप उसके पास जा रहे हैं, वहाँ पे क्या खतरा हो सकता है आपकी जान को? वहाँ पे सांप हो सकता है, बिजली की तारें हो सकती हैं, खतरनाक स्प्रे हो सकता है। आप वहाँ के उसके पास गए तो हो सकता है उस हादसे का आप भी शिकार हो जाए। अब ये बंदा रोड के दरमियान पड़ा है, सड़क के ऊपर पड़ा है, आप इसकी हेल्प के लिए जा रहे हैं, मे भी
पीछे से वो गाड़ी और आपको भी अटका दे। तो इस तमाम सीन में बंदा बेहोश है, ज़ख्मी है, दोनों सूरत में मदद करने के लिए जाने से पहले आपने अपने आप को महफूज करना। कैसे करेंगे? आपने ऊपर नीचे दाएं बाएं तमाम तरफ देखना है और देखने के बाद बंदे के पास जाना है। और अगला काम क्या करना है? चल गया सर। अगला काम ये करना है कि आपने उस बंदे के पास बैठ के उसका रिस्पांस लेना है। हेलो भाई क्या हुआ आपको? क्या करना है? हेलो भाई क्या हुआ आपको? उसका रिस्पांस लेना। ये ना हो कि बंदा बेचारा सोया हुआ हो। अक्सर ये होता है कि बंदा पट्ठे वाड़ के सड़क देते सुत्या अंदर, असि अगर लंदा बंदा बेहोश हो गया 112 कॉल कर दो। ऐसे नहीं करना। ये पहली बात जो मैंने बताई, सोए और बेहोश बंदे में फ़र्क करना है। उसको लाना है, बुलाना है, हेलो भाई क्या हुआ? अगर उसने रिस्पांस नहीं दिया तो उसका मतलब ये है कि बंदा क्या है? बेहोश है। और जब बेहोश बंदा मिलेगा सबसे पहला काम 112 पे कॉल करिए। मेरा नाम अफजाल है और मैं मेम्स अकेडमी के पास खड़ा हूँ, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है या कोई बंदा बेहोश हुआ है, आप अपनी जल्दी से गाड़ी भिजवा दें। वो कहते हैं ठीक है, विद इन हमारा रिस्पांस टाइम है 7 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी आपके पास पहुँच जाएगी। अब उस बंदे के पास कितना टाइम है? 4 से 6 मिनट। तो 4 से 6 मिनट में आप इसके साथ क्या हम करेंगे वो वाला प्रैक्टिकल हम आपको दिखाएंगे। सारी ड्यूटियाँ 112 की नहीं, आपका कुछ फ़र्ज़ है कि आपने लोगों के जान बचाने के लिए उनकी मदद करें। अब आप उसकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि मैं थोड़े सामने खड़ा होता, मैंने देखा अब मुझे देखेंगे तो उधर देखेंगे तो फिर जब मैं कहूँगा उधर देखना फिर उधर देखना। ठीक है, कुछ समझ आ रही है हमारी बातों की? करेंगे हेल्प लोगों की, करते हैं वादा। आप किसी बंदे की जान बचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। ये बात है ना? ठीक है। और है भी वीडियो उसके नहीं वो लैपटॉप से क्या ये माइक है। सर अगर मुश्किल है तो यहाँ से चल जाएगा। मैं 1 मिनट वो अच्छा नेट थोड़ा स्पीड स्लो कर लो। अब चूँकि डिजिटल दौर है तो हमने ऐसी एकेडमी में जहाँ पे सारा डिजिटल सिस्टम है तो डिजिटल ही ट्रेनिंग करवाएंगे आपको। तो ये ट्रेनिंग सारी हमारी जितनी भी है ये इंटरनेशनल लेवल की है। ये सारी अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें कोई भी चीज़, अगर आप कंट्रोल बिल्डिंग लिखेंगे तो वहाँ पे कंट्रोल बिल्डिंग का सारे ऑप्शन आपके पास सामने खुल के आ जाएंगे। इस तरह CPR लिखेंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ से भी मिल जाएंगी। एक मिनट। किसी को वैसे कंसेप्ट क्लियर हुआ है? कौन करेगा बॉयज में से? आपको समझ आई? मेरे पास बैठा जाए अंदर इधर। ये बंदा बेहोश पड़ा है, देखें इतनी देर में ये बंदा बेहोश पड़ा है, आप इसकी हेल्प के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले देखना है कि ये बेहोश है या सो। नहीं, उस मदद करने से पहले आपने अपने लिए क्या करना है? आपने ये सारा पहले इसे देख दाएं बाएं देखना है भाई। सर उधर देखें किधर पड़ा हुआ है? भाई, सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है। फिर देखना सर तो किधर देखना है? दाएं देखें, बाएं देखें, आगे देखें, पीछे देखें, ऊपर और नीचे देखें। देखना है, इधर देखना है। हाँ, सामने देखें, पीछे देखें ये सर। और ऊपर से कोई चीज़ ना आगे रहे और सीधा नीचे से कोई चीज़ ना। उसके पास बंदे के पास बैठ जाना। कैसे बैठेंगे? ज़रा बैठें ना, घुटने टेक के बैठना भाई, जैसे आता याद बैठ, ऐसे बैठ, दोनों घुटने। बंदे को पूछो भाई हेलो भाई क्या हुआ है, ये पूछना है इसको ऐसे। बंदे ने क्या किया? जवाब दिया? बंदे ने जवाब नहीं दिया, इट्स मीन बंदा बेहोश है। अगला काम क्या करेंगे? जब बेहोश हो तो फिर क्या करना है? आप बताएं जी, बंदा बेहोश हो फिर क्या करना है? उससे पहले काम आपने एम्बुलेंस को कॉल करनी है। करें कॉल जरा 112 के ऊपर। किधर से आते हैं आप जी? करें कॉल जरा, बताएं जी मैं वहाँ फलानी मनावर मस्जिद के पास खड़ा हूँ, यहाँ पे बंदा बेहोश हुआ है जी। करें ना कॉल, करें, अब ऐसे कर दें। तक पता है चौक के ऊपर हुआ है। चलें ठीक है, उसके बाद ठीक है हम आ रहे हैं चौक के ऊपर आगे। फिर अगला काम वो कहते हैं 4 से 6 मिनट लगने हैं। अब हमने चेक करना है कि बंदा जिंदा है या मुर्दा है। उसके लिए इसकी नब्ज चेक करेंगे। पल्स कहाँ से चेक करें? तमाम लोग अपनी गर्दन के साथ ये 2 उंगलियां रख के देखें जरा, यहाँ से ये हड्डी के साथ ऐसे प्रेस करके देखें।
कोई ऐसा बंदा जिसको पल्स फील ना हो रही हो। अगर पल्स फील उस बंदे की नहीं हो रही, रखें जरा हाथ, ये 2 उंगलियां रखें, दूसरा हाथ माथा के ऊपर, चेक करें नब्ज चल रही है उसकी, नहीं चल रही। अगर पल्स नहीं चल रही, फौरन फिर अगला काम क्या करना है, सीने की हड्डी के ऊपर जैसे बताया था दूसरे ऐसे हाथ रखें, उसके ऊपर सवार हो जाए और ठहर जो ना भाई, ठहर, पहले पोजीशन देखें, ठीक है। पोजीशन क्या होगी, बंदा ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ होगा, हाथ उसके ऊपर रख के उसको बिल्कुल उसके ऊपर सवार हो जाना, 90 का एंगल, बाजू बिल्कुल स्ट्रेट, और 1 2 मेरी 1 2 के ऊपर आपने कंप्रेशन करें, 1 2 3, नहीं थोड़ा पाए भाई, तेज हो जाते, उठें जरा। सारा कुछ देख लिया, अब मैंने कंप्रेशन देने हैं, तो क्या करना है, जितना आपका अपना दिल चलता है ना, ये जैसे आपका अपना नब्ज चल रही है, जैसे पल्स रेट है, वैसे ही आपने कितनी दफा कंप्रेशन देने हैं, 100 से 120 दफा। कितना टाइम होना चाहिए, 1 मिनट में। अब आप देखें कि अगर आप बेल को स्लो करेंगे, ये देखें तो 1 मिनट में ये तो बहुत कम होंगे, और अगर ये करेंगे तो फिर हो जाता है। आपने जैसे पल्स चल रही है, जैसे दिल हमारा पंप कर रही है, देखें 1 2 3 4 5 6, ये वाली पोजीशन आप बना के इस बंदे को दिल को पंप करते रहेंगे, ठीक है। समझ आ गई यहाँ पे आपको, फिर दोबारा से बता दें। अब आप उधर देखें, मैं इधर करता हूँ, ठीक है। ऊपर नीचे दाएं बाएं देखना है, उसके बाद बंदे के पास जाना है, हेलो भाई क्या हुआ आपको, बंदे ने जवाब नहीं दिया, बंदा बेहोश है, तो फौरन जी मेरा नाम अफजाल है, यहाँ पे बंदा बेहोश हो गया। वो कहते हैं 4 से 6 मिनट में आते हैं, तो उसके फौरन बाद उसकी चेक करनी है कि पल्स चल रही है या नहीं चल रही। अगर नहीं चल रही, फौरन सीने की हड्डी के ऊपर अपना हाथ रखना है, दूसरा हाथ ऊपर रख के इसको चेस्ट कंप्रेशन देने हैं। कितनी दफ़ा देने हैं, 100 से 120 दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम कितने देंगे, 100 से 120 दफ़ा। किस बंदे के ऊपर, बेहोश हो, सांस नहीं चल रही, नब्ज नहीं चल रही, उस बंदे के ऊपर हम ये करेंगे। अब जिसको समझ आई वो आ जाए जल्दी से। चलें भाई, आप मेरे साथ से करीब हैं, करें जी, इधर आने से। सबसे पहली गलती यह करते हैं कि आप अपनी सेफ्टी को नहीं देखते हैं। अगर आप खुद महफूज नहीं है, आप दूसरे लोगों की जान को नहीं बचा सकते। चलें आप करें, नहीं गलत है, और हम आओ आप भाई, चलें आप बैठें भाई। सबसे पहला काम क्या करना है, उसके बाद अगला काम, ठीक है, उसके बाद मार्किंग पहले करें। पहले मार्किंग, ये सीने की हड्डी पे जहाँ पे क्रॉस बनेगा उस जगह के ऊपर, ठीक। बिल्कुल बाजू स्ट्रेट, इसके ऊपर ये वाली पोजीशन होनी चाहिए, आपके हाथों के ऊपर आपका वजन होना चाहिए। चलें करें अब, कितनी दफ़ा करेंगे, 100 से 120 दफ़ा, ठीक है जी। आप लोगों को समझ आ गई, इनके लिए क्लैपिंग कर दें एक दफ़ा। उम्मीद करते हैं जो आपको चीज़ें सिखाई गई हैं, जिसमें कंट्रोल ब्लीडिंग और CPR, ये 2 प्रैक्टिकल आपको करके दिखाए हैं हमने, आप लोगों ने भी इसको परफॉर्म किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की इसकी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं आपके आंसर क्वेश्चन की तरफ, कि आपको जो सवालात हैं उनके हम जवाब देंगे, और स्ट्रेनिंग के हवाले से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपको कोई समझ नहीं आ रही, तो उसको हम दूर करेंगे।